तैयारी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। 24 का इंतजार करेंगे तो पहले के चुनावों को भूल जाएंगे क्या? तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती है, इसके लिए सबको पता है कि भाई योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जीते हैं, लेकिन कर्नाटक में क्या हो गया? जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संगीत रागी कि गुटबाजी का नुकसान कर गई है भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में, क्या आपके ही नेताओं ने आपको हरा दिया? जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर था, जो सत्ता विरोधी जो एक वोट होता है, उसको हमने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से एक बड़ा जो उछाल इनको मिलना था वो मिला। लेकिन जैसा कि रागी जी ने कहा, आप अगर डिटेल में जाएं तो वो जेडीएस के एक्सपेंस पे है। जेडीएस का लगभग 5% वोट जो है वो अब कांग्रेस को गया है। हमारा वोट शेयर 36% था पिछले इलेक्शन में, और आज वो 35.8% है, तो मात्र जो है 0.2% का उसमें गिरावट आया है। लेकिन ये बात तय है कि देखिए, हमारी पार्टी हमेशा जो है वो जवाबदारी तय करने के मोड में होती है, हमेशा सुधार के मोड में होती है। तो आज शाम से ही शायद जो है इसके सुधार को लेकर रणनीति बननी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसका लोकसभा चुनाव पर या मध्य प्रदेश के चुनाव पर कोई भी असर पड़ने वाला है, और यदि कोई असर पड़ेगा तो वो बेहतर पड़ेगा कि बीजेपी जब घायल होती है तो जिस तरह से लड़ती है वो बहुत सारे प्रतिद्वंदियों को घायल करती है। और आज जो उत्तर प्रदेश में परिणाम आया है वो बहुत ही सुखद परिणाम है। वो साबित करता है कि हम डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन भी बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। और दूसरी जो अहम बात, मैं समाप्त करने के पहले अपने ओपनिंग रिमार्क समाप्त करने के पहले कहूंगा कि हालांकि ये म्युनिसिपल इलेक्शंस थे उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संकेत है कि आतिक अहमद से सहानुभूति रखने वालों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं। लेकिन तुहिन सिन्हा, ये कहिए ना फिर कि कर्नाटक की जनता को आप समझ नहीं पाए। आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी चीजें हम समझ नहीं पाए। सत्ता विरोधी चीजें हुई क्यों? अगर आप अच्छा काम करते कर्नाटक में, सवाल तो यही होगा ना फिर आपसे कि अगर आप अच्छा काम करते तो एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं वहां पर। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें पिछले 40 सालों से हर 5 साल में सरकार बदले हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने इतिहास को पुनर्लिखने में हम सफल रहे, लेकिन कर्नाटक में कुछ वजह थी। वो जो आज चुनाव के बाद आकलन होगा, डिटेल में आकलन होगा। जो अहम मुद्दा है वो यही है कि लोकल लीडरशिप को जितना डिलीवर करना था उतना वो डिलीवर नहीं कर पाई ग्राउंड पर। हालांकि जब कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना की, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन ग्राउंड पर विकास के ही मुद्दे थे। लेकिन वो चीज काम नहीं आई ना सर। स्कीम्स थे जो हमारे, ये कह रहे हैं ऐसे स्कीम्स थे जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आप बजरंग दल के उपासक हैं, हम बजरंग बली के उपासक हैं, इसीलिए जनता ने हमको सपोर्ट दिया, इसीलिए जनता ने हमको क्लियर मैंडेट दिया, क्लीन स्वीप किया हमने, हम बजरंग बली के पूजा करते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वो जिहादी तत्वों के साथ उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसकी वजह से वो ये सब कहते हैं। अगर वो पीएफआई के साथ तुलना नहीं करते बजरंग दल की, तो आज ये विषय उठता ही नहीं। जब इन्होंने खुराफाती तरीके से